जन्माष्टमी क्या है और जन्माष्टमी के दिन का खास क्या महत्व है उसके ऊपर हम जाएंगे। जो भी जिनको भी पता है वो इतना जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो अपने हिंदू धर्म में तो वो अवतारी युग उन्होंने युग पुरुष के रूप में अवतार लिया था और उनके जो मुख्य वैसे तो 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य 10 अवतार विष्णु भगवान के जो माने गए हैं उनमें से एक अवतार कृष्णावतार भी है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि कृष्ण जी खाली अवतार ही थे ऐसा नहीं है। जैन धर्म में उनको जो त्रिषष्ठी शला का पुरुष जो एक पूरे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में जन्म लेते हैं उनमें से एक वासुदेव जो 14 चक्रवर्ती होते हैं। भरत अपने पूरे भरत क्षेत्र में 14 चक्रवर्ती होते हैं। उसके बाद 24 तीर्थंकर होते हैं जैनों के। उसमें से खास 12 चक्रवर्ती होते हैं। उसमें 9 वासुदेव 9 बलदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। ऐसे कुल 63 उत्तम व्यक्ति होते हैं जिनका पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। कितने पुण्य कर्मों के बाद ये 63 साल का पुरुष के रूप में जन्म मिलता है। कितना पुण्य इकट्ठा होगा। ऐसा कहा जाता है तीर्थंकर परमात्मा में 1000 हाथी का बल होता है। आज आप समझ सकते हो 1000 हाथी का बल मतलब कितना बल हो गया। उनके शरीर उनकी हड्डियां प्रथम संग्रहण की होती है, इतनी मजबूत होती है कि 1000 हाथी भी अगर उनके ऊपर अटैक करे ना तो भी वो उनको झेल सकते हैं। उनके बाद आते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती में भी 1000 हाथी का बल होता है, पर परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती के दोनों के बीच में जो भी पुण्य और पुण्यानुबंध या जो भी पुण्य की प्रकृतियां होती है उनमें से थोड़ा भेद होता है। उसके बाद आते हैं वासुदेव। 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती हो गए। उसके बाद आते हैं 9 वासुदेव। वासुदेव में अर्ध चक्री का बल होता है, मतलब 500 हाथी का बल। आप इतना समझ सकते हो कि यदि 500 हाथी का बल अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उनकी ताकत कितनी हो सकती। ये सब शास्त्र की बात है। मैं चाहती थी आप लोगों को बताना, इसलिए बताना मैंने बोला था कि आज हम थोड़ी कृष्ण जी के बारे में जरूर बात करेंगे। तो 500 हाथी का बल एक वासुदेव में होता है। वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। 3 खंड का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो हिमालयन रेंज है पूरा, वहां से लेकर जापान से लेके इस तरफ अलास्का तक के पूरा दक्षिण भाग, मतलब एशिया, अफ्रीका, जापान, ये पूरा एरिया और 3 खंड माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो हमारा आज का जो पूरा एरिया है वो सब उसमें आ गया। उन सब के ऊपर अधिपति या अधिपत्य करना वासुदेव का पुण्य होता है। और कृष्ण जी ने ये सारी जमीन या जो चीजें हैं वो उनके बस में थी, उन्होंने हासिल की थी। इतने जो भी राजा थे वो सारे उनके हाथ के नीचे, ऐसे कह सकते हैं कि उनके ताबे में थे। ये पूरा एरिया उनके ताबे में था। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ और वो ये है कि त्रिषष्ठी शला का पुरुष एक्चुअली में है क्या। किसी भी सामान्य व्यक्ति से कुछ ज्यादा ही शक्ति अगर आपके शरीर में, आपकी आत्मा के बल में ये कंज्यूम हो जाए तो आपको ऐसा ही बलवान शरीर मिलता है। ये एक प्रकार की पुण्य प्रकृति है। इतना उत्कृष्ट पुण्य का इसमें बंध होता है कि आप एक असामान्य शक्ति के धनी हो जाते हो। असामान्य शक्ति का मतलब ये हुआ कि ये सारे त्रिषष्ठी शला का पुरुष, हम सब अपनी आयु कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं,
लेकिन ये सभी त्रिसृष्टि शलाका पुरुष अपने आयुष्य के पूरे पूरे समय वो गुजारते हैं, पूरा करते हैं और बहुत उत्कृष्ट तरीके से अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों को हासिल भी कर सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको ये समझाया है, स्पेशली चक्र, सातों चक्र और चक्र का ध्यान और चक्र की शक्तियां, उसकी ताकत, हम इसी चीज को इसमें ज्यादा समझेंगे कि जिनकी चक्रों की जागृति पूर्ण रूप से हो जाती है, जो अपने चक्र की साधना में बहुत बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने शरीर में, अपनी हड्डियों में, अपने चक्रों की जागृति की वजह से इतना शक्ति और इतना पावर भर लेते हैं कि उसके बाद आने वाले जन्मों में वो अपने इन जागृति हुए चक्रों के साथ जन्म लेते। यही उनकी सबसे बलवान शक्ति होती। जिस प्रकार से रावण की भी बात आएगी, जब आएगी तब हम समझाएंगे, वो प्रति वासुदेव थे। वासुदेव से उल्टे में जाते हैं प्रति वासुदेव, और प्रति वासुदेव का वध वासुदेव के हाथों होता ही होता है। लेकिन प्रति वासुदेव में भी कम शक्तियां नहीं होती, बहुत शक्ति होती। उनकी शक्ति का वो दुरुपयोग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए वासुदेव का जन्म होता है। तो जब भी वासुदेव का जन्म होगा, एक प्रति वासुदेव इस दुनिया में होगा ही होगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब प्रति वासुदेव के रूप में जरासंध थे। आपको पता होगा जरासंध, जिनका कृष्ण के वक्त ही 16,000 राजकुमारियों को जरासंध की कैद से कृष्ण ने छुड़वाया था। जरासंध का वध करने के बाद 16,000 राजकुमारी, और इसीलिए जो 16,000 कन्याओं को उन्होंने छुड़वाया, वो सारी कन्याएं कृष्ण जी के ताबे में आई। इसलिए हम उनको 16,008 रानियां बोलते हैं। हम ये कहते हैं कृष्ण की 16,008 रानियां थी, उनकी तो 8 पटरानी ही थी। वो जो 16,000 कन्या थी, वो उस वक्त के प्रति वासुदेव जरासंध की कैद में थी, और जरासंध की कैद से उन्होंने वो 16,000 राजकुमारियों को छुड़वाया। और तब वो समय ऐसा था कि जो छुड़ाते हैं, जिनकी ताबे में कन्या स्त्रियां होती है, उनकी पत्नी के रूप में वो रहती। वहां से छोड़ने के बाद जो उनको छुड़वाता है, वो उनके ताबे में चली जाती है ना। तो 16,008 रानी कृष्ण की इस प्रकार से थी। आज सबसे बड़ा फोकस हम इसी बात पे लेंगे कि जो शक्तियां वासुदेव की होती है, जो उनके शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी तादाद में शक्ति जागृत होती है, उसका हम अनुभव करेंगे। कैसे अनुभव करेंगे? आप सोचो कि कृष्ण जी जब से छोटे थे, एक दिन के भी नहीं हुए थे, एक दिन के भी कृष्ण नहीं हुए थे, और जेल के अंदर जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही सभी कैदी, सभी जेलर, जो पहरेदार थे, सब के सब सो गए, गहरी नींद में सो गए। और दरवाजे अपने आप खुल गए। जेल के दरवाजे खुलने के बाद वासुदेव, उनके पिता, उनका नाम वसुदेव, और कृष्ण को वासुदेव बोला जाता है ना। जो वासुदेव है ना, वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। लेकिन वासुदेव, उनको पद मिला है, उनको पद मिला है, इसीलिए उनको वासुदेव कहा गया। जैसे मैंने बताया आपको कि 9 प्रति वासुदेव और 9 वासुदेव, तो जो वासुदेव पद है, इसीलिए उनको वासुदेवा के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद उसी दिन किस प्रकार से सब जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, और कृष्ण बाहर निकलते एक छाबड़ी के अंदर जब वासुदेव उनको लेकर चल रहे हैं, और यमुना नदी के पानी ने भी रास्ता दे दिया था। ये सारी बात आपको जानते हैं, पता है। मैं सिर्फ उसका कारण समझाना चाहती हूँ कि ऐसा क्या था उनके अंदर, ऐसी कौन सी ताकत थी कि एक
घंटा भी नहीं हुआ इस बच्चे को जन्म लेते हुए, और उसकी ताकत आप देखिए, उनकी शक्ति का वो प्रभाव देखिए कि पूरी जेल के दरवाजे खुल जाना, पहरेदारों का सो जाना, उनको लेकर वासुदेव बाहर निकले तो नर्मदा से जल में रास्ता बन जाना, शेष नाग का उनके ऊपर, वासुकी नाग का आके उनके ऊपर छत्र करना, ये सारी जब हम बातें सुनते हैं ना, आज के जमाने में बच्चों को ये लगेगा कि ये सारी कहानी, ये कहानी नहीं है। हमें समझना ये प्रैक्टिकल हो सकता है। आज एक वासुदेव की शक्तियां, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वासुदेव के शरीर में क्या शक्ति होती। उनके शरीर, उनके पैरों में, आप जैसे मैंने आपको बताया 500 हाथी का बल। आपको एक और चीज भी इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो वासुदेव होते हैं उनके पैरों में, पैरों के तलवे में 500 चिन्ह होते हैं। जो शंख, उसमें शंख होती है, गदा, मंदिर, ध्वजा, बहुत सारे शुभ चिन्ह होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं, जो चक्रवर्ती होते हैं, उनके पैर में 1000 चिन्ह होते हैं, 1008। इनके पैर में 500 चिन्ह होते हैं। इतने सारे चिन्हों से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा त्रिषष्टिशला का पुरुष है। इसके शरीर में इतनी सारी शक्तियां है। साइंस को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी बात बिना साइंटिफिकली कभी भी प्रूव नहीं होती। अगर वो वासुदेव है, अगर उनके शरीर में इतनी शक्तियां हैं, तो उनके हाथ, पैर, हथेली, पैर के पंजे, उनकी जांग, सबके ऊपर चिन्ह होते ही होते हैं। और ये चिन्हों की वजह से पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना पुण्यशाली है, कितना शक्तिशाली। तो ऐसे कृष्ण जो 1 घंटे में ही उन्होंने यमुना के पानी का भी पूर बिठा दिया, शेषनाग उनके ऊपर फन करके रहे। उसके बाद तो बहुत सी कहानी है, जैसे पूतना राक्षसी आई, उन सबको बाल्यावस्था में ही उन्होंने उनका वध किया। उसके बाद जो भी राक्षस बनकर कंस के भेजे गए थे, सबका उन्होंने इस प्रकार से ही नाश किया। एक बालक के अंदर ये शक्तियां नहीं होती है, सामान्य बालक के अंदर, लेकिन ये चक्रवर्ती है, इनकी हड्डियों में बल ही 500 हाथी का होता है। फिर वो चाहे 1 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति और एक वासुदेव, 2 का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। और इनका पुण्य ही इतना बलवान है क्योंकि ये कोई स्पेशली कार्य करने के लिए ही जन्म लेते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही तो कहा है ना उन्होंने भगवत गीता, कि जब जब भारतवर्ष में ग्लानि आएगी मैं जन्म लूंगा। तो सभी वासुदेव का कर्तव्य ही यही है, क्योंकि वासुदेव इस भारत भूमि पर जब भी धर्म में ग्लानि होती है, जब भी धर्म में ऐसा माहौल होता है, प्रति वासुदेव का जन्म होता है, किसी राक्षस का जन्म होता है, और वो राक्षस की, उसकी जो नीति रीति है, उसकी वजह से जो भी धर्म में ग्लानि आई है, उनको दूर करने के लिए जब भी प्रति वासुदेव का जन्म हो, वासुदेव खुद इस पृथ्वी पे जन्म लेते ही लेते। आपको ये भी बताऊं कि जब वासुदेव का जन्म होता है ना, तब उनकी माता, जब वो गर्भ में आते हैं, वासुदेव का जीव, अभी तो गर्भावस्था में ही कृष्ण आए होंगे, और उन्होंने अपनी माता देवकी को 5 सपने दिए, 5 सपने देते। ग्रहों के भी, सभी ग्रह नहीं, लेकिन कुछ ग्रहों का उच्च होना भी जरूरी हो जाता है। प्रकृति ऐसी शक्तिशाली जीव को जब जन्म होता है ना, तब प्रकृति में भी बदलाव आ जाता है। कोई सामान्य स्थिति में इनका जन्म कभी नहीं होता। पुण्य जब जिस व्यक्ति का जितना भी बलवान हो, उन सब
के वक्त प्रकृति अपना पूरा शुभत्व सारे एरिया में, मैं ये कहूंगी कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं छोड़ती जहां पर वो शुभत्व को फैलाती नहीं। एक सामान्य राजा भी जन्म लेगा ना, तो जब वो गर्भ में आएगा उसकी माता को जो 14 महास्वप्न है उसमें से एक स्वप्न आएगा ही आएगा। वही 14 महास्वप्न जब पर्युषण आएगा, महावीर जयंती के वक्त आएगा, तब मैं इसको पूरा आपको बताऊंगी कि तीर्थंकर की माता को 14 महास्वप्न आते ही आते हैं। चक्रवर्ती की माता को 7 स्वप्न आते, वो 14 पूरा नहीं देखते, आधा हो जाता है, उनको 7 होता है। वासुदेव की माता को 5 सपने आते। लेकिन अगर कोई भी पुण्यशाली एक राजा भी बन रहा है ना, राजा भी, तो भी उसकी माता एक स्वप्न, वो 14 में से एक स्वप्न जरूर देखती। ये पूरा साइंटिफिकली मैं समझा रही हूँ आपको कि जब गर्भ के अंदर भी अगर इनका जीव माता के गर्भ में भी प्रवेश करता है ना, तो माता के आनंद, माता के शरीर, माता की स्थिति, माता का पुण्य भी बलवान हो जाता है। तो जब ऐसी व्यक्ति जिनकी माता ने 7 स्वप्न देखे और वो जब वासुदेव राजा बनेंगे तो उनकी रुद्धि कैसी होगी आप सोच सकते हो। 16,008 रानियां जिनके ताबे में रहने वाली है, पूरा अपना आधा वर्ल्ड, मैं पूरा वर्ल्ड कहूंगी, जापान से लेके अलास्का तक का पूरा दक्षिण भाग, मैं समझाती हूँ कैसे। जापान का फ्यूजियामा, वहां से आओ आप, हिमालयन रेंज पूरा ऐसा अर्धचंद्राकार आपका आकार बनेगा। ये जापान का फ्यूजियामा है, वहां से आप आओ, चाइना, हमारा जो चाइना और इंडिया अलग होता है ना हिमालय रेंज से, और वहां अलास्का तक, वो पूरा जो अर्धचंद्राकार एरिया है उसका पूरा दक्षिण भाग पूरा वासुदेव के अधिपत्य में होता है। और यही शक्ति और यही पावर और यही पुण्य प्रताप होता है कृष्ण के अंदर, जिनकी वजह से उन्हें अवतारी पुरुष माना गया। अब हम ये एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कृष्ण की जिंदगी में सिर्फ ये राजा बनना, वासुदेव बनना, प्रति वासुदेव का वध करना, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। कृष्ण ने एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए दिया। कृष्ण जी ने एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए दिया, और वो संदेश है प्रेम का संदेश। प्रेम भाव, जिस प्रेम भाव से, जिस प्रेम और बंधन की वजह से वो, उनका नाम राधा के साथ जुड़ा, उनका नाम मीरा के साथ जुड़ा, हम उस प्रेम भाव की भी आज थोड़ी बात करें। कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र था, और रोहिणी नक्षत्र सभी 27 नक्षत्रों में सबसे सुंदर, अगर कोई 28 नक्षत्र में अगर कोई नक्षत्र है तो वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होता है मोहिनी, अट्रैक्शन। अगर आप लोगों में से भी कोई अगर रोहिणी नक्षत्र वाली अगर कोई व्यक्ति होगी ना, हमारे तुम आपके जैसी सामान्य व्यक्ति, अगर उसका भी अगर कोई रोहिणी नक्षत्र होगा ना, तो स्वाभाविक रूप से ही वो अट्रैक्टिव होगा। उसके अंदर कृष्ण के 25% लक्षण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो नक्षत्र का प्रभाव ही ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है 28 से 28 नक्षत्र चंद्र की पत्नियां हैं, उसमें से रोहिणी नक्षत्र चंद्र की प्रिय पत्नी है। यही वजह है कि रोहिणी का आकर्षण कृष्ण की पूरी छवि के अंदर हमें दिखता ही दिखता है। कृष्ण का मोहिनी रूप है, वो है ये, उसका रीजन है ये, क्योंकि वो श्याम थे, जो भी थे, वासुदेव थे, पुण्यशाली थे, तो और रोहिणी नक्षत्र थे, तो सीधी बात है कि अट्रैक्शन तो उनके अंदर होगा ही होगा, है ना। ऊपर से
उनकी जो मस्ती थी गोपियों को परेशान करने की, माखन चोरी की, माखन चुरा चुरा के खाने की, तो नेचुरली है कि ऐसा मस्तीखोर बच्चा हर किसी को पसंद आ जाएगा। दूसरा एक और बात समझनी है हमें कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि राधा जी शायद कृष्ण से 11 साल बड़ी थी। मुझे जैसा पता है, हो सकता है कहीं मेरे जानकारी में कुछ अलग बात हो, अगर होगा तो आप मुझे जरूर बताना, पर मुझे जहां तक पता है 11 साल राधा जी उनसे बड़ी भी थी। राधा जी जब कृष्ण के साथ जब राधा का मिलना हुआ तब उनके कोई शादीशुदा भी थी, वो कंस के रथिक की पत्नी थी वो। ये सारी चीज हम जानते हैं, लेकिन जो उनके दोनों के बीच में आत्मीयता का जो बंधन था, आज मैं थोड़ा उसको आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ना मेरे ना आपके लेकिन आज के यंग जनरेशन के बीच में ये सवाल आता ही आता है। जब भी किसी के दो व्यक्ति के बीच में प्रेम की बात आती है ना, तो हम सीधा ये कह देते हैं कि ये राधा कृष्ण जैसा प्रेम। एक्चुअली राधा कृष्ण के प्रेम को तो हमने समझा ही नहीं, हम कोई जानते ही नहीं है कि राधा और कृष्ण के बीच में क्या प्रेम था। किसी भी एक ऐसे युगल के प्रेम को हम राधा कृष्ण का नाम ले लेते हैं ना, शायद यही हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि कृष्ण और राधा के बीच में किसी युगल के भांति कभी भी प्रेम नहीं हुआ। वो दोनों मन से जुड़े हुए थे, दो शरीर अलग थे लेकिन दोनों के मन एक हो चुके थे। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे एक प्रसंग याद है, मैं आपको वो प्रसंग चर्चा करना चाहती हूँ कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, तभी राधा दौड़ के आ जाती थी। राधा की जो भी प्रेम भाव या जो भी राधा का कृष्ण के पीछे का लगाव था, वो उनका बांसुरी बजाना था। जब तक कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे ना, तब तक राधा उनके पास नहीं जाते थे। बांसुरी बजाने के बाद राधा जहां थी वहां से कृष्ण के पास आ जाती थी। ऐसा हुआ कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा के लिए गए, तब का ये वाकया है। उन्होंने राधा से जब वो मिलने गए तब उन्होंने बताया कि अब मैं जा रहा हूँ और शायद वापस ना आऊं। राधा ने उनसे एक ही चीज मांगी और वो है बांसुरी। आपको तो ये पता होगा कि वहां उस वक्त कान्हा ने बांसुरी राधा जी को दे दी। शायद ये भी आगे भी ये पता होगा, जहां तक मेरी